नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। तो मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एसडीएम तहसीलदार छाता ने सुनी फरियादियों की समस्या। कुल 43 शिकायतें प्राप्त हुई। मौके पर 2 शिकायतों का किया गया निस्तारण। सभी तहसीलों की तरह मथुरा जिले की छाता तहसील के सभागार में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन उप जिलाधिकारी छाता श्वेता सिंह अध्यक्षता में आयोजित किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतों को सुनने के लिए उप जिलाधिकारी छाता श्वेता के साथ तहसीलदार छाता मनोज कुमार वार्ष्णेय, नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार चेतन शर्मा भी रहे। इस दौरान संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 43 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें राजस्व विभाग की 20, पुलिस विभाग से संबंधित 12 शिकायतें, बाकी अन्य विभागों की शिकायतें प्राप्त हुई। समाधान दिवस में प्राप्त हुई कुल शिकायतों में से 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण अधिकारियों द्वारा कर दिया गया। समाधान दिवस में आई हुई प्राप्त शिकायतों के बारे में उप जिलाधिकारी छाता के द्वारा बताया गया कि आने वाली सभी शिकायतों को गुणवत्ता परक तरीके से समय सीमा के अंदर निस्तारण कर दिया जाता है। पिछली कोई भी शिकायतें लंबित नहीं पड़ी हुई हैं। सभी शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। क्षेत्र में हुई बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि के नुकसान आकलन के लिए टीम गठित कर दी गई। क्षेत्र में किसी भी जगह से ओलावृष्टि से जनहानि की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। अगर कहीं से कोई सूचना प्राप्त होती है तो सूचना पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयपाल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव कादोना पड़ता है, लेकिन मेरी यहाँ पर एक प्लॉट है ऑफिसर कॉलोनी कोसी कला के अंदर, जिसका रास्ता लखन की कोठी के पीछे से होकर के जा रहा है और चौराहे पर है। वहाँ पर 11,000 वोल्टेज की लाइन का खिंचाई की जा रही है और वहाँ पर एक साइड में फैक्ट्री है जो उसके लिए दी जा रही है। हमारी समस्या ये है कि यदि 11,000 वोल्टेज की वहाँ से जाएगी, वो हाई टेंशन वायर है। जैसे सरकारी नियम होते हैं, कॉलोनी से कितने वोल्टेज की लाइन जानी चाहिए, किससे कितना खतरा नहीं होना चाहिए, वो चीज़ के साथ में लेकर के उसका लाइन खींची जाए। और जो ट्रांसफार्मर पहले दूसरी जगह गाड़ रहे थे, वहाँ से दूसरे लोगों ने उखड़वा दिया और अब आकर के चौराहे पर गाड़ रहे हैं, जबकि जो सब हर किसी के लिए परेशानी वाली दिक्कत है। तो आपके साथ में ये लोग आए हैं, सभी परेशान हैं? मेरे साथ में सब लोग पूरे परेशान हैं, पूरे इफेक्टेड है। यहाँ पे पूरे लोग पहुँचे नहीं कि आने के लिए यहाँ पे कुछ सुविधा भी चाहिए, कोई कहीं थोड़ा सा, पूरे लोग सभी नहीं पहुँचे हैं। रियासी इलाके से 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही है, मना नहीं किया था कि यहाँ से नहीं निकालें लाइन? जब वो पोल खड़े करने लगे तब वहाँ पर उनको ये बताया गया खाली लाइन जा रही है, ये नहीं बताया गया कि ये चीज़ उन्होंने छुपा के रखी 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही है। पुलिस विभाग के अधिकारियों को मना नहीं किया था, बताया नहीं था क्या? अब जब पता चला तब मना भी किया, एप्लीकेशन भी दिया, ये अपने एसडीएम मैम को भी दिया है, क्या कहा है यहाँ? और एसडीओ साहब को भी दिया है। इन्होंने मार्क किया है कि जो सरकारी नियम है, कि जो कानून है, उनके तहत ये कार्रवाई की जाए, जो लाइन बिछाने का काम है। तो आपके घरों से दूर होकर निकाली जाए, क्या चाह रहे हैं आप? जो सरकारी नियम बोलते हैं उस हिसाब से निकालो, लेकिन 11,000 ही वोल्टेज ना निकाल करके जो नॉर्मल हमारे सप्लाई, किस घर में 11,000 वोल्टेज की सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, किसको जरूरत है? मैं तो सोचता हूँ हो सकता है फैक्ट्री वाले को भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 11,000 वोल्टेज क्या होता है? यदि उसको निकालना है, जो नॉर्मल होती है, जो हाई टेंशन नहीं होती है, उसकी लाइन निकाली जाए और उसको ट्रांसफार्मर को आबादी से साइड में शिफ्ट किया जाए, और वहाँ से जो आबादी रहित एरिया है, जहाँ पर आबादी नहीं है, मुश्किल से 200 मीटर के आसपास होगा। हमारी यही है, और हमारी समस्या का समाधान किया जाए। एसडीएम साहब के यहाँ पास में हम दूसरी बार आए हैं, पहले 28 फरवरी को आए थे, आज फिर आए हैं। 28 फरवरी को आदेश करने के बाद भी, उसके बाद भी जो ठेकेदार के आदमी है वो काम कर रहे हैं। एक पोल उखाड़ करके दूसरी जगह ट्रांसफार्मर के लिए लगा दिया गया है, जिसकी फ़ोटोकॉपी और जो एप्लीकेशन हमने आज फिर दोबारा से उनको दी है। तहसील दिवस में कितनी शिकायत प्राप्त हुई, कितने में निस्तारण हुआ? आज तहसील छाता में लगे संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 43 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 20 राजस्व विभाग से संबंधित थी, 12 पुलिस विभाग से संबंधित थी और बाकी की शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित थी। इसमें 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। एक नगर पंचायत में जीपी गए हैं प्रमोद कुमार, उनके द्वारा शिकायत की गई है कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और पीओ अधिशासी अधिकारी जो है वो एरिया वेतन को भुगतान नहीं कर रहे, तो इसमें तुम क्या आदेश कर दिया? इस संबंध में जो भी शिकायत प्राप्त हुई है, इस संबंध में ईओ को आदेशित कर दिया गया है कि नियमानुसार सारी प्रक्रिया को अपनाएं, और यदि नियम में एरियर देने का प्रावधान है और उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रचलित नहीं है तो उनको एरियर दिया जाएगा। यदि कोई नियम
में एरियर देने में कोई समस्या आती है तो इसके संबंध में वो हमें अवगत कराएंगे, जिसका हम हल निकाल सकें। क्षेत्र में बेमौसम बारिश हुई है, काफ़ी जगह नुकसान की खबरें आ रही हैं, क्या टीम नियुक्त हो रही है? जैसे सभी लोग को पता है कि कल शाम से काफ़ी ज़ोर से बारिश और ओले की घटनाएं सुनने में आई हैं, और जिन गांवों में ओलावृष्टि या अधिक बारिश से कोई फसल का नुकसान, जान माल का नुकसान हुआ है, वहाँ लगातार लेखपाल सर्वे कर रहे हैं, और कोई भी यदि ऐसी सूचना प्राप्त होती है, अभी तक कोई भी जान माल की नुकसान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, फसल नुकसान का लगातार सर्वे किया जाएगा, और कोई भी सूचना प्राप्त होगी तो उसको नियमानुसार जो भी उसका लाभ मिलता है आपदा में वो दिया जाएगा। पिछले समाधान दिवस में मिलने वाली शिकायतों का निस्तारण हो गया या कुछ लंबित भी पड़ी हुई है? सभी जो समाधान दिवस की शिकायतें होती हैं, हमारा फोकस यही होता है कि 14 दिन का जो उसकी सीमा है उसी में उसका निस्तारण किया जाए। आज कुछ शिकायतें थी जो लंबित थी, बट अभी शाम तक उन सभी का निस्तारण होकर आ गया है। आज ज़्यादातर में समाधान दिवस में कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, दरअसल जैसे सब आप जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। बोर्ड की परीक्षा में एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करी जाती है। स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट में एडीओज, बीडीओज और एबीएसएस इस तरह के अधिकारियों को लगाया जाता है, क्योंकि ये सभी अधिकारी वहाँ पे बोर्ड की परीक्षा में मौजूद हैं, इसीलिए उन्होंने या तो किसी अपने प्रतिनिधि को भेज दिया है या फिर स्वयं उपस्थित नहीं हो पाए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।